अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल उम्मे फैशन डिज़ाइनर में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में अपनी न्यू सीखने वाली सिस्टर्स को ब्रांडेड स्टाइल कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका सिखाऊंगी। उस तरीके से आपको सिखाया जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ मेरी न्यू सीखने वाली सिस्टर्स को बहुत अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पर मैंने अपनी शर्ट ले ली है। यहाँ पर शर्ट की फ्रंट साइड, बैक साइड और स्लीव्स का फैब्रिक अलग कर लिया है। और इसके अलावा यहाँ पर ये साइड से मेरा बॉर्डर निकला था, ये आप बॉर्डर चॉक्स पे भी इस्तेमाल कर सकती हैं और नेक पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी शर्ट को 4 फोल्ड में करके रखना है। यहाँ पर मैंने अपने शर्ट के फैब्रिक को 4 फोल्ड में करके रख दिया है, बैक साइड नीचे की तरफ और फ्रंट साइड ऊपर की तरफ। और जो फोल्ड वाली साइड है वो मेरी तरफ है और ऊपर वाली साइड दूसरी तरफ है। अब सबसे पहले आपने ऊपर की तरफ से, आपका अगर फैब्रिक सीधा है तो आपने ऊपर की तरफ से निशान नहीं लगाना। अगर आपका फैब्रिक ऊपर नीचे है तो आपने स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये इस तरह। अब सबसे पहले आपने शोल्डर का निशान मार्क करना है। यहाँ पर मैं तैयार शोल्डर 14 इंच है, उसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लूँगी। अगर आप किसी भी साइज में बना रही हैं तो आपने उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। 15 का हाफ हमारा 7.5 इंच बनता है। तो आपने इसी तरह यहाँ पर 7.5 इंच पे एक निशान मार्क करना है। और इसके बाद आपने लेंथ में निशान मार्क करना है। लेंथ में यहाँ पर हाफ इंच आप बढ़ाएंगे, यानी कि 8 इंच। लेकिन यहाँ पर मैं एल स्लीव बना रही हूँ, यानी कि यहाँ पर मैंने चौकोर में स्लीव्स बनाने हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैं मजीद हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। आप 1 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करते हैं आप कितना खुला रखना चाहती हैं। और ये जितना ज़्यादा खुला होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और उससे लुक भी ज्यादा प्यारी लगेगी। तो आपने अगेन 7.5 इंच पे एक निशान मार्क करना है और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। और ये जो आपने निशान मार्क किया है इसे आपने स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, चेस्ट का निशान मार्क करना है। यहाँ पर मैं मीडियम साइज में बना रही हूँ। यहाँ पर जो मेरी चेस्ट है वो 20 इंच है, तो 20 का हाफ हमारा 10 इंच बनता है, तो 10 इंच पे आप इस तरह एक निशान मार्क करेंगी। अब इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, नीचे की तरफ यहाँ पर आपने कमर का निशान मार्क करना है। अगर आप ऊपर से भी कमर रखना चाहें रख सकती है। ऊपर से आप नीचे की तरफ 15 इंच भी रख सकती हैं और 16 इंच भी। अगर आप बड़े साइज में बना रही हैं तो आप 16 रखेंगी, लेकिन अगर आप नॉर्मल साइज में बना रही हैं तो आप 15 इंच रखेंगी। और इसी तरह आप इस तरफ से भी नीचे की तरफ निशान मार्क कर सकती हैं, यानी कि यहाँ पर मैं नीचे की तरफ 6.5 इंच पे निशान मार्क करूँगी। अब इसके बाद इस निशान से अंदर की तरफ आपने कमर का निशान मार्क करना है। यहाँ पर जो मैं कमर रखूँगी वो मैं 18 इंच पर रखूँगी, यानी कि 18 का हाफ हमारा 9 इंच बनता है, तो 9 इंच पे इस तरह आप एक निशान मार्क करेंगे। अब इसके बाद आपने हिप का निशान मार्क करना है। जो कुर्ते की चॉक्स रखी जाती हैं वो मोस्टली बड़ी ही रखी जाती हैं, तो यहाँ पर जो कुर्ते की मैं जो चॉक्स रखूँगी, नॉर्मली हम लोग 13 इंच रखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी, 14 इंच। अब इसके बाद आपने इस निशान को और इस निशान को आपस में इस तरह मिला देना है। अब इसके बाद आपने आगे की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। यहाँ पर आप 1.5 इंच रख लेंगे, यानी कि 1.5 इंच रख लेंगे। अब इसके बाद आपने इस निशान को नीचे की तरफ मिलाना है। अब आपने दामन की विड्थ का निशान मार्क करना है। यहाँ पर मैं बंद चौकों वाली ए लाइन शर्ट बना रही हूँ। अब नीचे की तरफ आप पर डिपेंड करता है आप कितना नीचे से ज़्यादा खुला रखना चाहती हैं। पर नीचे से जो मैं इस वक्त विड्थ रखूँगी वो 14 इंच रखूँगी, तो जब आप खोलेंगी तो आपकी विड्थ 28 इंच हो जाएगी। अगर आप इसे मज़ीद ज़्यादा रखना चाहें ज़्यादा भी रख सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 28 इंच रखूँगी। अब आपने ये जो कमर का निशान मार्क किया है इस निशान को आपस में मिला देना है, ये इंच स्टेप को इस तरह तिरछे रखते हुए ही। अब इन निशानात मिला देने हैं। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कटिंग का तरीका सिखा रही हूँ। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ऊपर की तरफ से हाफ इंच नीचे की तरफ निशान मार्क करना है। यहाँ पर हाफ इंच निशान मार्क करने के बाद यहाँ पर जितनी भी आपकी नेक की विड्थ होगी उस हिसाब से आपने निशान मार्क करना है। और इसके बाद इन दोनों निशानों को इस तरह आपस में मिला देना है। और अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर आपने फ्रंट कटिंग बिल्कुल नहीं करनी, ये सिंपल सी अभी कुर्ती की कटिंग है। अब यहाँ पर ये इस तरह मैंने इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। यहाँ पर आपने ये करना है, हल्का सा तिरछे में कट लगाना है, जिससे आप जब स्लीव्स की सिलाई लगाएंगी तो बहुत ही आसानी के साथ और नीटनेस के साथ लग जाएगी। ये मैं आपको छोटा सा टिप बता रही हूँ। यहाँ पर आपने जो निशान लगाना है वो हाफ इंच जितना लगाना है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर अच्छे से आयरन भी आप कर सकती हैं, इस तरफ भी और आप इस तरफ भी आयरन कर सकती हैं।
यहाँ पर ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ये मेरा सिलाई के अंदर की तरफ जाएगा। इस तरफ से हमारा सिलाई में चेस्ट के निशान तक जाएगा। और अब आपने करना है ऊपर से भी ½ इंच छोड़ देना है। यहाँ पर जो ½ इंच आपने ये छोड़ा है ये आपका सिलाई में जाएगा, यहाँ पर ये आपका सिलाई में जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इतना आपका सिलाई में आएगा। अब इसके बाद जो इस वक्त मेरी यहाँ से इस अरब होल की जो मेरी लेंथ बन रही है ये 8 इंच बन रही है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से इस तरह से भी आपने मेजरमेंट कर लेना है। यहाँ से इस तरफ से जो मेरी विड्थ बन रही है ये मेरी 2.5 इंच बन रही है। अब मैं आपको इसका तरीका स्लीव्स पे सिखाती हूँ। यहाँ पर मैं अपनी शर्ट को इसी तरह रखूँगी और ये मैंने स्लीव्स का फैब्रिक ले लिया है। स्लीव्स के फैब्रिक को आपने 4 फोल्ड में कर लेना है। यहाँ पर स्लीव्स के फैब्रिक को भी मैंने 4 फोल्ड में करके रख दिए हैं। अब आपने करना है जो आपकी ऊपर वाली साइड है इस साइड से आपने 2.5 इंच पे निशान मार्क करना है। यहाँ से आपने 2.5 इंच पे निशान मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पर। इसके बाद आपने जो स्लीव्स की विड्थ लेनी है वो आपने, वैसे तो आपकी यहाँ पर जो विड्थ लेंथ बन रही है ये 8 इंच बन रही है, तो इसी तरह आपने यहाँ पर जो निशान मार्क करना है वो ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 8.5 इंच। 8.5 इंच पे इस तरह आप निशान मार्क करेंगी। ये ½ इंच होगा हमारा सिलाई का मार्जिन है। ये 8 इंच हमारा तैयार और ½ इंच जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है ये हमारा सिलाई का मार्जिन है। और अब इसके बाद आपने नीचे की तरफ से अपने बॉटम की विड्थ लेनी है। यहाँ पर आप कुर्ते की बॉटम के आगे से जिस हिसाब से विड्थ रखना चाहिए उस हिसाब से रख सकती हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ से मैं 8 इंच लूँगी और इसके बाद इस निशान से ऊपर की तरफ 8 इंच पे एक निशान मार्क करूँगी। अब इस निशान से अंदर की तरफ मैं 7.5 इंच पे एक निशान मार्क करूँगी। यहाँ पर हल्की सी मैं इसकी इस तरह शेप दूँगी। इसके बाद इसकी आपने कटिंग कर देनी है इस निशान की। यहाँ पर मैं आपको स्लीव्स की लेंथ भी बताती चलूँ। इसकी जो लेंथ है वो 20 इंचेस है। ½ इंच नीचे की तरफ सिलाई में जाएगा और ½ इंच ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा। तो जो मेरे तैयार स्लीव्स होंगे वो 19 इंच होंगे। अगर आप स्लीव्स की लेंथ ज़्यादा रखना चाहें तो आप बॉर्डर लगा के भी रख सकती है। यहाँ पर जितनी मुझे स्लीव चाहिए थी उस हिसाब से मैंने कट कर लिया है। अब इसके बाद आपको मैं इसके लगाने का तरीका सिखाऊंगी। यहाँ पर ये ½ इंच हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा और यहाँ पर ये जो हमारा कट लगा है ये कट के साथ इस तरह अटैच होगा। लेकिन सबसे पहले मैं इस कुर्ते का नेक बनाऊंगी। अब सबसे पहले नेक के लिए हमने पेपर पट्टी लेनी है। पेपर पट्टी पे मैं नेक की कटिंग करूंगी। यहाँ पर मैं सिंपल नेक बनाऊंगी। यहाँ पर नेक बनाने के लिए मैंने पेपर पट्टी ले ली है। अब इसके बाद जो मैं इसकी विड्थ लूंगी ये 3 इंच लूंगी। यहाँ पर मैं नॉर्मल नेक बना रही हूँ और लेंथ में इसकी 6.5 इंच लूंगी और राउंड में मैं नेक अपना ड्रॉ कर लूंगी। यहाँ पर नेक की मार्किंग कर ली है। जैसे हम नॉर्मल नेक अटैच करते हैं सेम इसी तरह मैं नेक रेडी करके आपको दिखाती हूँ। और बैक जो मैं नेक कट करूँगी यहाँ पर मैं 3 इंच उसकी भी विड्थ लूँगी और इसके बाद जो मैं इसकी लेंथ लूँगी ये मैं 3.5 इंच लूँगी। 3.5 इंच लेने के बाद इस तरह मैं इसकी शेप दे दूँगी। अगर आप बैक नेक की कटिंग और फ्रंट नेक की कटिंग का डिटेल के साथ तरीका सीखना चाहती हैं उसका लिंक मैं आपको आई बटन में मेंशन कर दूँगी। आप बहुत ही आसानी के साथ उस वीडियो को देख के नेक बना सकती हैं। यहाँ पर यह मैं नेक कट करके अपनी शर्ट के साथ अटैच करके आपको रेडी करके दिखाती हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक नेक रेडी कर लिए है अपना। अब इसके बाद मैं स्लीव्स अटैच करूँगी। स्लीव्स अटैच करने का आपको तरीका भी सिखाऊंगी और इसके अलावा स्लीव्स के आगे की तरफ से भी आप देख सकती हैं यहाँ पर मैंने फैब्रिक लगा के इसे फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर जो मैंने बैक तरफ फैब्रिक लगाए है ये मैंने 2 इंच का कट किया था जिसमें ½ इंच ऊपर नीचे से मैंने फोल्ड कर दिया और 1 इंच की यहाँ पर मैंने पट्टी रखी है। यहाँ पर जैसे भी आप रखना चाहें रख सकती हैं। ये इस तरह दोनों स्लीव्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद आपने यहाँ करना है अपनी शर्ट को खोलना है। यहाँ पर इस तरह आप अपनी शर्ट खोलेंगी और इस तरह रखेंगी। इसके बाद आपने स्लीव्स का भी हाफ कर लेना है। आपने स्लीव्स का भी हाफ कर लेना है और यहाँ पर आप हल्का सा नोटिश भी लगा सकती हैं अपनी आसानी के लिए। अब इसके बाद आपने करना है यहाँ पर शर्ट की फ्रंट साइड और स्लीव्स की फ्रंट साइड इन दोनों को आपस में इस तरह मिलाना है ये इस तरह।
और इसके बाद आपने जो सिलाई लगानी है, यहाँ से आपने सिलाई यहाँ पर जो आपकी ये नोक पड़ रही है यहाँ तक लाके से पक्का कर देना है। इस तरफ से भी और इस तरफ से भी आपने यहाँ पर सिलाई लानी है और यहाँ पर जहाँ तक आपने कट लगाया है वहाँ तक आपने सिलाई को पक्का कर लेना है। इस तरफ भी सिलाई लगा लेंगे, दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। ये स्ट्रेट सिलाई आपने लगा लेनी है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अब जैसे कि आप ये देख सकती हैं, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। यहाँ पर जहाँ तक मेरा नोटिस बना हुआ था वहाँ तक मैंने अपनी सिलाई को पक्का कर लिया है। इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, ये आप देख सकती हैं। और इसकी जो फ्रंट साइड है ये आप देख सकती हैं, इस तरह हमारी रेडी हुई है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकती हैं। अब इसके बाद जो सेकंड सिलाई है वो आपने किस तरह लगानी है, यहाँ पर जो आपका निशान था चेस्ट का निशान, यहाँ तक आपने सिलाई लेकर आनी है। वो आप किस तरह लेकर आएंगे, यहाँ पर आप अपनी शर्ट को इस तरह बैक तरफ रखेंगी और इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा भर रहा है फैब्रिक, ये मैंने एक्स्ट्रा ही बढ़ाया है। आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक भर रहा है उसे आपने भरने ही देना है। और उसके बाद जहाँ पर आपका शर्ट सेट बैठ रही है वहाँ पर आपने अपनी शर्ट को इस तरह सेट कर लेना है। ये आप देख सकती हैं। अब ये जो नोटिस नज़र आ रहा है ये हमारा नोटिस है और ये एक हमारा नोटिस है। अब इसके बाद आपने एक सिलाई लगानी है इस तरह स्ट्रेट सिलाई। ये मैं आपको मशीन की मदद से लगाने का तरीका सिखाती हूँ। जहाँ पर आपका नोटिस पड़ रहा है वहाँ तक आपने सिलाई लगानी है और इसे पक्का कर लेना है। इसके बाद दूसरी तरफ भी मैं सेम इसी तरह सिलाई लगाऊंगी। ये आपका स्लीव्स वाला फैब्रिक है, इसे आपने इस तरह घुमाना है और इस तरह वाले फैब्रिक को इस तरह रखना है, ये इस तरह। और इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगानी है। पर जो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक भर रहा है आपने इस तरफ इसे भरने देना है, बाद में इसे कट कर लेना है। अब जैसे कि ये आप देख सकती है, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। यहाँ के बाद आपने इसे खोल लेना है। ये आप देख सकती हैं यहाँ पर जो हमारी नोक बनी है, नोक देख सकती हैं कितनी नीटनेस के साथ हमारी बनी है। अगर आप इसके ऊपर लेस या पट्टी शट्टी कुछ भी लगाना चाहे लगा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो स्लीव्स को अटैच करना है वो आप किस तरह करेंगी, यहाँ पर ये आप तरीका सीखेंगी। यहाँ पर आपने इसे अच्छे से सेट कर लेना है और इसके बाद आपने करना है, यहाँ से आपने स्लीव्स की सिलाई लगानी है। जहाँ पर आपने पहली सिलाई अपनी ख़त्म की थी वहीं से आपने नेक्स्ट अपनी सिलाई स्टार्ट करनी है। और ध्यान है आपके सब फैब्रिक इक्वल होने चाहिए, आपने इन फैब्रिक को भी इक्वल कर लेना है। और ध्यान रहे नीचे से आपका फैब्रिक आगे की तरफ मत आए। तरफ लाने के बाद आपने अच्छे से पक्का कर लेना है। अब इसके बाद आपने यहाँ पर फिटिंग सिलाई लगानी है। ये आप किस तरह लगाएंगी, यहाँ पर ये जो आपकी नोक पड़ रही है इस नोक से आपने इस तरह इस फैब्रिक को ऊपर की तरफ रखना है और ये जो आपकी सिलाई है, ये जो आपकी सिलाई नज़र आ रही है, इसी सिलाई से आपने आगे की तरफ अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है। एंड तक आप सिलाई लगा लेंगी इसी तरह। यहाँ पर मैंने एंड तक सिलाई लगा ली है। अब सेम दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह सिलाई लगा लूँगी। इससे पहले मैं आपको इस तरफ की नोक दिखा दूँ किस तरह हमारी बनी है। ये आप देख सकती हैं यहाँ पर ये आपकी इक्वल होनी चाहिए दोनों सिलाइयाँ इस तरफ से, ठीक है। ये इस तरह आपकी नोक बननी चाहिए और इसके बाद मैं इसके ऊपर भी बारीक सिलाई लगा लूँगी। ये मैं आपको दोनों तरफ से रेडी करके दिखाती हूँ। अब जैसे कि आप देख सकती हैं ये इस तरह मैंने अपनी शर्ट कंप्लीट कर ली है और नीचे की तरफ ये इस तरह मैंने डोरी पट्टा लगाया है। करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में आपको ब्रांडेड स्टाइल कुर्ती बनाने की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद गाइड करती हूँ। अगर आप किसी भी साइज़ में बनाना चाहिए तो इस मेथड को फॉलो करके बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके के साथ आप बना सकती हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।